प्राप्त के अनुसार जानकारी के अनुसार 3 धमाका हुआ अभी तक। 7 बजे को एक और 7 बजे 5 मिनट को दूसरा और 7 बजे 20 मिनट को तीसरा धमाका हुआ। और ये तीनों धमाके में मिलकर लगभग 100 मीटर्स के आसपास में रहता है तीनों इंसिडेंट। ये सब तीनों धमाका में अभी तक 18 लोग का मौत हुआ। बचाव दल यहाँ मतलब काफी जितनी फोर्स है हमारे पास में, ऑफिसर्स मैन सब लोग यहाँ पर हैं एंड दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन। यहाँ ऑनलुकर्स की भीड़ ज्यादा है एंड दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग टू। कितने ब्लास्ट हुए अभी तक? अभी तक 2 ब्लास्ट हुए। और आगे किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा? वी हैव अलर्टेड ऑल अवर पीपल, दे आर ऑल पेट्रोलिंग इन द एरिया एंड वी आर अलर्ट। दिस वाज अनुराग शर्मा। पर प्रशासनिक अधिकारी जिस तरह का बयान दे रहे थे। रामाकृष्णन जी हमारे साथ हैं। रामाकृष्णन जी, डीजीपी वी दिनेश रेड्डी की आपने बात की जो कि घटनास्थल पर पहुंचे हैं। हमें जानकारी ये भी लगी है, जैसा कि सुशील कुमार शिंदे ने भी कहा कि 2 दिन से जानकारी थी इस तरह की आतंकवादी गतिविधि हो सकती है और राज्यों को अलर्ट कर दिया गया था। जो रेड्डी साहब हैं, वी दिनेश रेड्डी, वो दिल्ली में ही मौजूद थे। इंटरनल सिक्योरिटी पर जो मीटिंग हुई है उसे अटेंड करने आए हुए थे। अगर खबर थी, अगर इस तरह की जानकारी थी, तो एहतियात के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए थे? ये तो साफ स्पष्ट दिख रहा है कि अभी तक 1 घंटे 30 मिनट के बाद डीजीपी ने ये घटनास्थल को आया है। 5 किलोमीटर दूर है डीजीपी ऑफिस से, दिलसुख नगर से 5-7 किलोमीटर का दूर रहता। मगर 1 घंटे 30 मिनट के बाद इधर आया। चीफ मिनिस्टर भी वो टाइम पे रविंद्र भारती में थे। ये लोग ज्यादा टाइम लिया, क्रिटिसिज्म आ रहा है बोल के इंटेलिजेंस का इनपुट आने के बाद में सेंटर, अभी सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि सेंटर को कुछ इन्फॉर्मेशन आया, स्टेट्स को अलर्ट कर दिया, स्टेट्स और अलर्टेड बोल के। मगर डीजीपी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ा पुलिस ऑफिसर अभी सुना, मैं भी 2 ब्लास्ट हुआ बोल के। मगर ग्राउंड सिचुएशन में आई विटनेसेस बोल रहे हैं 3 धमाका हुआ बोल के। इसके बारे में भी कुछ स्पष्टता नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं 2 ब्लास्ट हुआ बोल के, कोई लोग बोल रहे हैं। और मौत के बारे में भी डेथ टॉल के बारे में भी कुछ स्पष्टता नहीं मिल रहा है। कंफ्यूजन है। पुलिस का रिएक्शन में कुछ फेल्यूर दिख रहा है, मगर वो कल सुबह तक कुछ स्पष्ट समाचार आने का संभावना है। मगर अभी तो फील्ड में लोगों ने कंप्लीट हड़ताल बंद लाइक सिचुएशन हुआ हैदराबाद में ज्यादा। आपके मंत्रालय का मतलब कहीं कोई कुछ भी करके निकल जाए और हमारे पास कोई जवाब ही नहीं ऐसी बात नहीं है कि हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि कुछ ऐसा धमाका कहीं जिस देश में होने वाला है। जिस चीज को उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि आज भी सुबह जब शिंदे साहब ने अधिकारियों से बात करी थी उस समय भी उनको ये जानकारी थी। हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि ऐसी घटनाएं कहीं ना। But do you admit then, because there was some information, do you admit then that there was a failure on your side? We are looking at all the our teams have already reached there. As there's already an NIA hub there, they have already reached there. As the Home Secretary has already informed you that the NIA and the NSG is taking off from Delhi to reach the site this at night only. Once we gather all evidence, we will be able to make a statement. So, but do you believe in the intelligence information already? Did you have any? Well, my senior minister has already made that statement. He has already made that statement. We cannot make any other statement till we have everything, till there is inquiry done into the whole matter. और कुछ और? तो हरप्रीत सिंह ने साफ तौर पर कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट था उनके पास और कोशिश, जैसा कि वो बता रहे थे, ये थी कि इस तरह की घटना को रोका जा सके, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना हो गई। संडे गार्जियन के वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, रामाकृष्णन जी। रामाकृष्णन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इंटेलिजेंस इनपुट 2 दिन से था तो ये सीधे तौर पर इसका फेलियर माना जाएगा। बहरहाल अब ये घटना हो चुकी है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि धमाके 2 हुए हैं 3। हालांकि गृह मंत्री के हवाले से जो खबर आ रही है, उन्होंने बताया कि 2 धमाके हुए हैं और अब तक 11 लोग मारे गए हैं। यहाँ फेल्यूर जैसे दिख रहा है। क्यों बोले तो डीजीपी के पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। उन्हें 1 घंटे 30 मिनट के बाद वो घटनास्थल को आया। चीफ मिनिस्टर के साथ 5 मिनट पहले आया चीफ मिनिस्टर के पहले।
मगर इंफॉर्मेशन का जानकारी यूनियन होम मिनिस्ट्री का जानकारी है तो क्या किया वो लोग, किसने को गिरफ्तार किया, किसने को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया, और कौन सा पुलिस पिकेटिंग ज्यादा जनसमर्थन प्रांतों में रखा। ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ना, नई दिल्ली में करोल बाग, चांदनी चौक के जैसे एरिया है ये, तो ज्यादा लोग आते, टर्मिनल्स रहता, शॉपिंग मॉल्स रहता, हॉस्पिटल्स रहता, 2 सिनेमा थिएटर्स है एक 100 मीटर के नजदीक में। क्या किया वो लोग, 10 साल के पहले एक पावरफुल ब्लास्ट हुआ साईं बाबा मंदिर के अंदर और 5 लोग मर गए वो टाइम पे, और 2 साल के पहले भी थोड़े बॉम्ब्स को पुलिस ने रिकवर किया एक रूटीन चेकअप में। कुछ नहीं किया ये लोग, जानकारी मिलने के बाद में यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ। और NIA NSG कमांडोज का जरूरत इधर ज्यादा नहीं होने का संभावना है। क्यों बोले तो ये तो मुंबई का तरह अटैक नहीं है, अब कुछ फायरिंग नहीं चल रहा है, सिर्फ 2-3 ब्लास्ट हुआ, तो आतंकवादी वहां से निकल गए। कौन किया, कैसा किया, अभी तक पुलिस को पता नहीं है। कुछ लोग ने बोल रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन का हस्त होने का संभावना है, मगर अभी तक उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल रहा है लोकल पुलिस से। NSG कमांडोज आके क्या करने के इधर किसी को पता नहीं मिल रहा। क्यों बोले तो ये तो गन फायर का एक्टिविटी नहीं है ना, वो लोग आके ओवर करके कुछ लोग को मारने का और कंट्रोल करने के कोई संभावना नहीं है यहाँ पे। ये लोकल पुलिस का फेलियर दिख रहा स्पष्ट से। और DGP ने जो कुछ कहा कि उसके पास, उनके अनुसार लोकल पुलिस के पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हैदराबाद में 1 महीने के ज्यादा टाइम पे कई संगठन हो रहा है, कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंट्स हो रहा और प्रोटेस्ट हो रहा, थ्रेट्स हो रहा, अरेस्ट हो रहा, मगर पुलिस का रेस्पॉन्स बहुत कमजोर है। वो लोग कुछ नहीं किया, लोगों को जान बचाने के लिए उनका काम उतना तेज से नहीं है, वो तो स्पष्ट हो रहा अभी तक। जी ये रामकृष्णन जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरह का बम धमाका था। हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था ये तो साफ हो गया, क्या एक ID ब्लास्ट था, किस तरह के बम का इस्तेमाल किया गया है? ये हाई इंटेंसिटी का बम ब्लास्ट हो सकता है। क्यों बोले तो मैं अभी ने एक रेजिडेंट को मैं बता, DGP would have reached the spot by now. So let us. हम लोग को सूचना 2 बम ब्लास्ट की है। हम लोग को जो अभी तक सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार 10 लोग मरे हैं और 50 इंजर्ड है। जो इंजर्ड है उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया। हमारी NIA की वहाँ ब्रांच है, वहाँ से पदाधिकारी स्पॉट पर पहुँच गए हैं। NIA के सीनियर पदाधिकारी यहाँ से जा रहे हैं आज रात। NSG का पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन टीम भी आज रात में जा रहा है, 9:30 बजे BSF कंप्लेंट किए दोनों जाएंगे। IB के भी कुछ पदाधिकारी जाएंगे उस पर, जो जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है कॉपी कर दिया गया है ताकि एविडेंस डिस्टर्ब नहीं हो। जो DGP आंध्र प्रदेश हैं वो भी वहाँ पहुँच गए होंगे। अभी हम लोग टच में हैं DGP के, चीफ सेक्रेटरी के, और हमारी बात गवर्नर साहब से भी हमारी सूचना है कि मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश पर जा और हैदराबाद से पुलिस अधिकारी हुड्डा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हुड्डा साहब आपसे जानना चाहेंगे पुलिस के मुताबिक क्या जानकारी है इन धमाकों को लेकर के? ये 2 धमाके हुए हैं, एरिया दिलसुख नगर है और ये 2 कमिश्नरेट के जुरिडिक्शन में आता है, हैदराबाद कमिश्नरेट और साइबराबाद कमिश्नरेट। एक धमाका साइबराबाद में हुआ है, एक हैदराबाद में हुआ है, लेकिन एरिया दिलसुख नगर है। चीफ मिनिस्टर वहां पहुंचे हुए हैं, होम मंत्री जी पहुंचे हुए हैं, DGP भी पहुंचे हुए हैं और वहां से अभी ऑफिस लौट रहे हैं। हम लोग ऑफिस में बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन। पुलिस की टीम पहुंची हुई है हैदराबाद से और साइबराबाद से। 108 एम्बुलेंस वहां पहुंची हुई है, घायलों को अस्पताल ले जा रहे हैं और सिचुएशन पे पूरी पैनी नजर रखे हुए हैं हम लोग। बिल्कुल हुड्डा साहब, और ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट में किस तरह के धमाके हुए हैं, ये बम में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया, ये साफ हो पाया? हाँ नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारे डिटेल्स जो हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स थे और किस तरह का धमाका हुआ, ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। इंस्टेंट सोल्यूशन अभी मिलेगा नहीं इतने जल्दी।
फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची हुई है, उन लोग भी मौके वारदात का जायजा ले रहे हैं। जैसे डिटेल मिलेंगे हम लोग मीडिया के सामने आएंगे डिटेल जी। क्या ये पता चल पाया हुड्डा साहब के बम प्लान कैसे किए गए थे? नहीं, ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। साइकिल बॉम्ब थे जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है, लेकिन डिटेल जैसे ही आ जाएगा हम लोग मीडिया के सामने डिटेल लेंगे। यानी अब तक आपके पास जो जानकारी है उसके मुताबिक साइकिल में ये बम लगाए हुए थे? हाँ, साइकिल में थे। जी। और आप बता रहे कि 2 कमिश्नरेट्स में हुए हैं, ये एक साइबराबाद और एक हैदराबाद। हाँ, नहीं, एरिया एक है दिलसुख नगर, लेकिन वो बॉर्डर में आता है जी। तो एक धमाका जो है साइबराबाद में, एक धमाका हैदराबाद में, लेकिन एरिया एक ही है दिलसुख नगर जी। और खबर ये भी आ रही कि 2 नहीं बल्कि 3 धमाके हुए हैं, इस बारे में क्या जानकारी है? नहीं, अभी तक तो दो आधिकारिक रूप से 2 धमाकों की पुष्टि हुई है जी। अगर डिटेल आएंगे तो फिर बताएंगे जी। और हुड्डा साहब, मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है? हाँ, बढ़ने की ये भी अभी तक जो जानकारी है, डिटेल अभी तक पुष्टि नहीं हुई, कितनों की जाने गई और कितने इंजर्ड हैं। बिल्कुल। 2002 में भी दिलसुख नगर में धमाका हो चुका है हुड्डा साहब, और इस वक्त भी इंटेलिजेंस इनपुट था कि आतंकवादी गतिविधि हो सकती है। आपके डीजीपी साहब जो थे वो दिल्ली में इंटरनल सिक्योरिटी की मीटिंग में मौजूद थे, बावजूद उसके वहां पर ये 2 धमाके हो गए। इसको आप मानते हैं कि बहुत बड़ा फेलियर रहा है? नहीं, ये कहना गलत होगा। इन्वेस्टिगेशन में ये सब सारी चीजें जो हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी। डीजीपी साहब वापस दिल्ली से आ गए, मौके वारदात का जायजा भी ले लिया, अभी वापस आ रहे हैं और दफ्तर आ रहे हैं। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि गृह मंत्री ने कहा है कि 2 दिन से उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट था और राज्यों को अलर्ट कर दिया गया था, बावजूद उसके ये धमाके हुए हैं। नहीं, स्पेसिफिक इनपुट्स की जांच अभी कर लेंगे कि स्पेसिफिक इनपुट्स क्या क्या थे जी। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि 1 घंटे तक वहां पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, घायलों की मदद वहां आसपास के लोगों ने ही की है। ऐसा क्यों हुआ?